नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा वाउचर एंट्री का, जिसमें मैंने रिसिप्ट के बारे में बताया कि किस बटन से हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं और कैसे करते हैं। आज का जो सेशन होगा वो ये होगा कि पेमेंट वाउचर हम कैसे करते हैं, किन किन ट्रांजेक्शन्स के लिए हम पेमेंट की एंट्री करते हैं और कौन से बटन का यूज करते हैं पेमेंट की एंट्री करने के लिए। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का जो सेशन होगा वो होगा पेमेंट वाउचर पे, और पेमेंट की एंट्री हम कब और कैसे करते हैं, किन किन फीचर्स को हमें उसमें देखना होता है, अलाउ करना होता है या डिसअलाउ करना होता है, और क्या कॉन्फ़िगर हमें करना होता है, किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए आज के टॉपिक में हम पढ़ लेते हैं कि पेमेंट वाउचर की एंट्री कब करते हैं। अभी हमने पिछले क्लास में बताया कि रिसिप्ट की एंट्री कब करते हैं। रिसिप्ट वाउचर में हमने बताया कि 3 कंडीशन में हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना हो, जब हमें किसी से प्राप्त हो रहा हो पैसा, चाहे वो बैंक के थ्रू हो रहा हो या कैश हो रहा हो, और तीसरा जब हम फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं तब। ठीक है, अब आते हैं पेमेंट वाउचर पे, और पेमेंट वाउचर कब हम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि ट्रांजैक्शन पहले हम देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कह क्या रहा है। ठीक है, कितने लेजर की जरूरत है उस ट्रांजैक्शन में बनाने की, और वो किस अकाउंट में बिलोंग करता है। ठीक है, पेमेंट वाउचर से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये एक अलग कंपनी है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं पेमेंट से। यहाँ पे देखिए 20 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम से उधार माल खरीदा। तो जब श्याम से उधार माल खरीदा तो ये परचेज की एंट्री होगी, और परचेज के लिए अलग से वाउचर होता है, तो ये भी पेमेंट में हम नहीं करेंगे। लेकिन जब पेमेंट से हम उधार माल खरीद चुके हैं, कितने का, 225 रुपए का, तो देखिए यहाँ पे 28 तारीख को पेड श्याम कैश, श्याम को नगद रुपए हमने पेड किए। कितना, 115 रुपए। ये एंट्री हमारी पेमेंट की होगी। चूंकि श्याम से उधार माल खरीद चुके हैं, इसलिए आज हम श्याम को भुगतान कर रहे हैं 115 रुपए, तो इसकी एंट्री पेमेंट में जाएगी। अगला है 28 तारीख को पेड रेंट, रेंट का भुगतान किया हमने 50 रुपए, तो ये भी पेमेंट में जाएगा। फिर पेड सैलरी 100 रुपीज, सैलरी दिया, ये भी पेमेंट में जाएगा। फिर परचेज मशीनरी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट है, तो मशीनरी परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी एंट्री परचेज में नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी पेमेंट में। जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, जैसे हमने मशीन खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने कोई पंखा खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, टेबल खरीदा, बेंच खरीदा, चेयर खरीदा, ये सारा कुछ हमारा फिक्स एसेट है, और इसको बोलते तो हैं परचेज किया, लेकिन परचेज की एंट्री ना करके हम उसमें पेमेंट की एंट्री करते। तो यहाँ पे देखिए, पहला, जब हम किसी को भुगतान करते हैं, जब किसी को हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री होगी। अब पेमेंट हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो उसको कैश पेमेंट करें या बैंक से करें। ठीक है, कैश का लेजर हम नहीं बनाते, अपने आप बन जाता है, और बैंक का लेजर बनाना होगा। तो पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन ये, जब हम फिक्स्ड एसेट को खरीदते हैं तब। तो 2 कंडीशन में हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। पहला, जब हम किसी को भुगतान करेंगे तब, और जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तब। अब भुगतान में कुछ भी हो सकता है, रेंट हमने दिया, सैलरी दिया, वेज दिया, कमीशन दिया, उधार माल जिससे हमने खरीदा था उसको दिया। ठीक है, उधार सर्विस हमने किसी से खरीदा था उसको दिया। तो जो भी देने की बात आएगी कैश या बैंक के थ्रू,
वो सारा का सारा एंट्री पेमेंट वाउचर में होगा। ठीक है, और पेमेंट वाउचर के लिए हम प्रेस क्या करते हैं, फंक्शन की क्या अलर्ट हुआ है, F5। या तो F5 पे क्लिक कर दीजिए, या टैली में जो बटन बार होता है, बटन बार में पेमेंट का ऑप्शन ऐसे लिखा होगा पेमेंट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, तब भी आप पेमेंट की एंट्री में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पेमेंट की एंट्री हम कब करते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई पेमेंट करते समय हमें लेजर कितने बनाने होंगे। अब जैसे यही है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, ये तो श्याम से हमने माल खरीद लिया। अब श्याम को हमें क्या करना है, भुगतान करना है, पेमेंट करना है 115 रुपये। तो यहाँ पे पहला तो श्याम का बनेगा, ठीक, और श्याम का बन चुका होगा जब हम उससे माल खरीदे होंगे। यहाँ नहीं बनाना है, पेमेंट करते समय बनाना ही नहीं है, क्योंकि जब आप उससे उधार माल खरीदे श्याम से, उस समय आप लेजर बनाए होंगे, और लेजर बनाए होंगे तो किसके अंडर बनाए होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। तो श्याम का लेजर बनाना ही नहीं है। दूसरा क्या है, कैश, और कैश का लेजर अपने आप बन जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि ये किस तरह के अकाउंट हैं और इनको डेबिट और क्रेडिट करने का रूल रेगुलेशन क्या होगा। तो श्याम का अगर देखा जाए अकाउंट, तो श्याम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में हमने बताया है द रिसीवर इज डेबिटेड एंड द गिवर इज क्रेडिटेड, और रियल अकाउंट में हमने बताया है व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। अब यहाँ पे देखिए कि श्याम को हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो रिसीवर क्या हुआ, श्याम हुआ, इसलिए श्याम के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्लियर। और कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि व्हाट गोज आउट, कैश हमारा जा रहा है ना, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो श्याम का अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि टैली में इसको कैसे करना है। अब देखिए टैली का स्क्रीन आपके सामने आ गया और यहाँ पे कंपनी ओपन है नीमैक्ट क्लासेज। ठीक है, नो वाउचर एंटर्ड, अभी तक कोई वाउचर एंट्री इसमें नहीं हुई है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमने बताया था पिछले क्लास में कि ट्रांजैक्शन में जाते हैं और ट्रांजैक्शन में सेलेक्ट करते हैं वाउचर्स। ठीक है, या इसका हॉट की क्या होता है, वी प्रेस कर देंगे तब भी हम वाउचर्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे पहले से ही पेमेंट का विंडो ओपन हो गया। अगर पेमेंट का विंडो ना भी ओपन हो तो यहाँ पे हम प्रेस क्या करेंगे, F5 प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना है हमें कि देखिए मोड अलग अलग होता है, वाउचर एंट्री करते समय अलग अलग मोड्स होते हैं कि हमें सिंगल एंट्री करना है या डबल एंट्री करना है। दो एंट्री को फॉलो की जाती है हर जगह अकाउंट में, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। खैर हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मोड चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए या यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ H प्रेस कर दीजिए। अब देखिए ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे दिखा रहा है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। ठीक, अब यहाँ पे हमने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया सिंगल एंट्री, एंटर कर दिया। अब यहाँ देखिए डेबिट और क्रेडिट गायब हो गया और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अकाउंट। यहाँ पे आप सिंगल एंट्री सिस्टम में काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे हम करते हैं। फिलहाल हम डबल एंट्री सिस्टम को लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे चेंज कर ले रहे हैं मोड को
क्लिक किया और डबल एंट्री लेके यहाँ पे और इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि श्याम से हमने माल खरीदा था, ठीक है। तो आज हमें श्याम को पेमेंट करना है, कितना, 115 रुपये। अब देखिए श्याम का अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर श्याम का अकाउंट नहीं दिखाता तो हम बना लेते उसको, ठीक है। यहाँ श्याम के अकाउंट पे आइए, आ गया, यहाँ पे लिखिए 115 रुपये, ऑन अकाउंट आ गया, दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कई बार डेबिट ही आ जाता है, तो आंख मूंद के एंट्री नहीं कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे डेबिट दिखा रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, इसको क्रेडिट करना होगा। तो सी प्रेस कर देंगे एक बार, क्रेडिट हो जाएगा ये। और यहाँ से आप ले लेंगे कैश, यहाँ कैश दिखा रहा है, यहाँ से आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कैश का लेजर अपने आप बन जाता है। ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस 115 रेड कलर से दिखा रहा है। इसका मतलब ये वार्निंग दे रहा है कि कैश आपके पास है नहीं और आप यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वार्निंग देता है, क्योंकि हमने अभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया और पेमेंट की एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल की एंट्री हमने नहीं की और हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है। खैर आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने इसको एंटर किया, देखिए यहाँ भी वार्निंग दे रहा है, नेगेटिव कैश, ठीक। अब ये जो वार्निंग दे रहा है इसका मतलब कि आपके पास कैश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री ही नहीं की, तो कैश हमारे पास तो होगा ही नहीं। हम सीधे सीधे पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे जो भी आपको नरेशन लिखना है आप नरेशन में लिख दीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो जो श्याम को हमने भुगतान किया उसकी एंट्री हमारी हो गई। फिर मान लीजिए हमने सैलरी दिया, देखिए सैलरी का अकाउंट बना हुआ था, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट में से ले लिया सैलरी। अब एंटर कर देंगे, सैलरी आ गया। सैलरी हमने मान लीजिए कितना दिया है, 100 रुपये दिया है, तो 100 रुपये यहाँ लिख देंगे, एंटर करेंगे, क्रेडिट अपने आप ले लिया और यहाँ से आप कैश ले लेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि सैलरी हमने चेक से दिया है, तो यहाँ पे बैक स्पेस कीजिए, आइए, वही विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारे लेजर्स बने हुए हैं। देखिए कोई बैंक का लेजर बना है, देखिए बैंक का लेजर नहीं बना है, नहीं यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये बैंक का लेजर बना हुआ है। तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब बैंक जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे चेक पूछेगा कि चेक कितने का है, 100 का है। यहाँ पे चेक का नंबर जो हो वो दे दीजिए, चेक कब के डेट का है वो दे दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, नरेशन लिखिए और नरेशन लिखने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक। इसी तरह से हमने रेंट दिया, रेंट लिख दीजिए, रेंट अकाउंट रमेश, अपने आप ले लिया यहाँ पे। अब देखिए रेंट को हम डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में एग्जिस्ट करता है और नॉमिनल अकाउंट में जो रूल है, जो गोल्डन रूल है वो ये है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन शुड बी क्रेडिटेड। यानी कंपनी के जो भी लॉस है और जो भी खर्चे हैं कंपनी के वो हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है, और जो भी इनकम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी को क्या करेंगे, वो भी खर्चा है, डेबिट करेंगे। कमीशन अगर दिया तो वो भी डेबिट होगा, ठीक है। तो रेंट हमने मान लीजिए 150 रुपये दे दिया। कैश दिया है, कैश सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। फिर नेगेटिव कैश दे रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। वार्निंग दे रहा है ये, एक्सेप्ट करा लिया। अब एक एंट्री हमने बताई थी कि फिक्स्ड एसेट को खरीद रहे हैं, डेबिट पे गए और हमें मान लिया फर्नीचर खरीदना है।
लेकिन फर्नीचर का लेजर नहीं बना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, क्रिएट पे जाके लेजर बना लेंगे फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर किस हेड में जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां से हमने फिक्स्ड एसेट ले लिया, इंटर किया। एक साथ अगर आपको कराना है एक्सेप्ट तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया, ये फर्नीचर आ गया यहाँ पे लेजर बनाते ही। और हमने फर्नीचर मान लीजिए 500 रुपये का खरीदा, 500 दिया, इंटर करेंगे। क्रेडिट में कैश, अगर नगद आपने फर्नीचर खरीदा है तो क्रेडिट में कैश। नेगेटिव कैश की वार्निंग फिर आई, कभी कैश है नहीं, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो पेमेंट की एंट्री हमने बताई कि जिस भी तरह के भुगतान हैं, चाहे वो खर्चे के लिए भुगतान हो या जो भी आप सन्ड्री क्रेडिटर से खरीदे हैं उसको भुगतान करने हैं, या फिक्स एसेट को खरीदना है। ठीक है, फिक्स एसेट को खरीदते समय परचेज की एंट्री ना करके पेमेंट की एंट्री करते हैं, भुगतान करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये एंट्री समझ में आई होगी, पेमेंट की एंट्री। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको, कंट्रा की एंट्री बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।